यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एडुटेरिया का हम लोग यहाँ पर फुल टेस्ट यहाँ पर 14 नंबर देखेंगे, ठीक है, फुल टेस्ट नंबर 14। और यहाँ पर टेस्ट सीरीज यहाँ पर जो बुकलेट नंबर एन है इसका, ठीक है, जो भी यहाँ पर मैं टेस्ट करा रहा हूँ वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पार्ट 1 तक मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे 75 76 क्वेश्चन, उनको आपको क्या करना है, डीप में जाकर सभी टॉपिक को साथ साथ यहाँ पर कवर करते रहना है। तो क्या होगा, आपका पूरा सिलेबस लास्ट टाइम पे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर जो नहीं भी कंप्लीट हुआ होगा अभी बीच में तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। देखते क्वेश्चन नंबर 1 से। कल हम लोग यहाँ पर किया था, दृष्टि का पेपर था, वो भी किया था, वो भी आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन 1 से। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है सूची 1 को सूची 2 को मैच करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। इसमें नदियों का प्राचीन नाम और इसमें आधुनिक नाम दे रखा है। पहला बिपाशा, पहला हो जाएगा बिपाशा, एक कवन, व्यास, ठीक है। उसके बाद सरस्वती, घग्गर, राइट, पुरुषणी, रावी और सतुतरी, सतलज। करेक्ट आंसर डी यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो बोला कि दक्षिण भारत में तमिल जो क्षेत्र है उसके बड़े भूमि धारक को क्या कहा जाता था? क्या कहते थे बताओ? ये कहते थे वेल्लाल कहते थे। क्या कहते थे? वेल्लाल। वेल्लाल संगम काल के दौरान प्राचीन तमिल सामाजिक जो समाज के जो कृषि के बड़े स्वामी थे, जो जमींदार होते थे, वे समाज के अभिजात उच्च वर्ग का हिस्सा माने जाते थे। और दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र में बड़े भूमिधारक को केवल वेल्लाल कहा जाता था और साधारण हल चलाने के लिए किसानों को उल्वर या उज्वर कहा जाता था। डी करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 को मैच करते हैं। देखते हैं। पहला है महाजनपद, है ना, और इसके यहाँ पर राजधानी क्या होगी? तीसरे में मगध, मगध का क्या होगा? राजक्रय, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ और कौशल का क्या होगा? वन, अयोध्या। तीसरे का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था? करेक्ट आंसर चौथे का हो जाएगा सातवाहन, इसका सही आंसर होगा। सातवाहन वंश मध्य प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 1st सेंचुरी बीसी में लेकर प्रारंभिक तृतीय चरण जो शताब्दी थी ईसा पूर्व उस तक यहाँ पर पश्चिमी भारत में एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में स्थापित हुआ था। सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुर शीर्षकर्णी था। उसके बारे में जानकारी उसकी माता गौतमी बालश्री के लिखवाए गए अभिलेख में प्राप्त होती थी। आगे आते हैं क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, बोले कि बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर इसमें गलत पहचान बता रहा है? कौन सा इसमें क्या होगा? गलत होगा 5वीं में, ये बताना है। क्या होगा आंसर? गलत के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा जो ये हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर यहाँ से होगा इसका, ये दोनों पर विश्वास रखते थे, ये होगा। हाँ, करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? दोनों पर विश्वास रखते थे। 5वें का जो बी स्टेटमेंट है ये क्या होगा? सॉरी बी नहीं, 5वें का ए करेक्ट होगा। दोनों को विदेशों से प्रसार हुआ था, ये गलत है, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के बारे में गलत बात है वो ये कि यहाँ पर दोनों में विदेशों से प्रसार हुआ था, ऐसा गलत है, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 6, थेरविनवाद, है ना, इसके बारे में देखते हैं। थेरवाद या थेरवादीन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि प्राचीन और सम्मानित आचार्य गुरु के मार्ग का अनुसरण करने वाला। सी करेक्ट आंसर छठे का। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां बोला है विनय पत्रिका के रचयिता कौन थे? विनय पत्रिका के यहाँ पर जो राइटर या पोएट कौन थे? आंसर हो जाएगा 7वें का करेक्ट आंसर यहाँ से इनमें से कोई नहीं, डी यहाँ से आंसर होगा इसका, ठीक है, क्योंकि विनय पत्रिका के रचयिता महान कवि गोस्वामी तुलसीदास थे, जिन्होंने प्रभु राम की आराधना की थी, है ना, इस प्रसिद्ध ग्रंथ को ब्रजभाषा में लिखा था। आंसर क्या होगा? आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को उनके समय के मुगल शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? बताना है। आंसर हो जाएगा 8वें का, एक तो गुरु अर्जुन देव को, है ना, और एक हो जाएगा आपका गुरु तेग बहादुर को। आंसर यहाँ से 2 और 4 इसका क्या होगा? सही आंसर होगा, ए नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर के संदर्भ में विचार करना है। पहली बात है जजिया को या जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में की गई थी। पहली बात क्या होगी? 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है, 9वें का पहला सही है। सेकंड, इसके द्वारा दीन इलाही की स्थापना 1582 में की गई थी। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। 9वें का आंसर सी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, मुगल कालीन निम्नलिखित जो कालक्रम को सर्वसित करना है, देखते हैं इसको करेंगे। तो पहला आएगा यहाँ पर पानीपत के युद्ध, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को। उसके बाद चौथा आएगा खानवा के युद्ध 1527। उसके बाद क्या आएगा, दूसरा घाघरा के युद्ध, घाघरा के युद्ध हुआ था 1529। और उसके बाद आपका आएगा तीसरा चौसा के युद्ध। करेक्ट आंसर डी यहाँ से इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में विचार करने। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। 11वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, कुदियाराई चेट्टिस सेना के मुख्य अधिकारी होते थे। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि जो कुदराई वाला यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत होगा ना। हाँ, सेकंड इसका स्टेटमेंट यहाँ से गलत है ना। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। सिर्फ पहला ही करेक्ट है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में थी। ये बात इसकी करेक्ट दे रहा है, राइट। बाकी कुछ स्टेटमेंट थोड़ा डाउट है इसमें से, तो सेकंड वाली बात यहाँ से गलत ही होनी चाहिए। तो आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ और स्टेटमेंट दे रहा है, वो नहीं होगा। सिर्फ पहली बात यहाँ से करेक्ट है। वन स्टेटमेंट वन आंसर करेक्ट है यहाँ से। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर बोले मत बोलक मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। करेक्ट आंसर 12 में क्या होगा, नूरजहां। डी यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि बटलर समिति 1927 के बारे में विचार करना है, इसके संबंध की जांच करने के लिए नियुक्त की गई थी। कौन सी समिति, आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर ये भारत सरकार भारतीय रियासतों के बीच, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। बटलर समिति ने ब्रिटिश सम्राट और देशी रियासतों के बीच संबंधों की जांच की और संप्रभुता और परम सत्ता सर्वोच्चता की सीमा का प्रश्न भी अभी भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं था। बटलर समिति 1927 का गठन देशी रियासतों के सरकार के बीच संबंध की प्रकृति की जांच के लिए किया गया था। आंसर 13 का है। 14 इनमें से किस संगठन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने से पहले हुई थी। 14 का आंसर क्या होगा, 14 का आंसर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 14 में। इसके विपरीत सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लगभग 20 वर्ष बाद की बात है। क्वेश्चन 15 आते हैं। 15 बोला कि किस ब्रिटिश वाइसराय ने 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया था, जिसके तहत भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस हथियार रखना आपराधिक अपराध बना दिया गया था, जबकि यूरोपीय लोगों को इसे छूट दी गई थी। 15वीं का आंसर क्या हो जाएगा, बी लॉर्ड लिटन सही आंसर है। इस अधिनियम को गैगिंग एक्ट उपनाम से भी जानते थे। क्वेश्चन 16 सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या होगा। इसका सही कालक्रम हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, 16 का सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। एक तो दांडी मार्च की शुरुआत, ठीक है, चौथा चटगांव शस्त्रागार छापा, पहला साइमन कमीशन का रिपोर्ट और दूसरा आपका गोलमेज सम्मेलन। 16 का सही आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन 17 है, कांग्रेस यहाँ पर जो पूर्व राजनीतिक संगठन और उसके संस्थापक मिलान करना है। ब्रिटिश भारतीय संगठन क्या होगा 17 में, ब्रिटिश भारतीय संगठन ए का 2 राधाकांत देव, बी का 3 बॉम्बे प्रेसिडेंसी का फिरोज शाह मेहता, ठीक है, सी का 4 ईस्ट इंडिया कंपनी दादा भाई नौरोजी, और यहाँ पर डी का पहला हो जाएगा क्या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता सुरेंद्र बनर्जी। करेक्ट आंसर क्या होगा, 17 का सही आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 18 निम्न में से किस ब्रिटिश एक्ट को ने सबसे पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853 चार्टर एक्ट, यहाँ से सही आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। 1853 का चार्टर एक्ट गवर्नर जनरल की काउंसिल ने विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया था, जिसमें 6 नए विधायी सदस्य जोड़े गए थे, जिसमें से 4 सदस्यों को मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी और आगरा के स्थानीय प्रांतों को सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19 है 19 लंदन में भारतीय राष्ट्रवादी छात्रों के क्रांतिकारियों के लिए एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र हाउस की स्थापना 1905 में किसके द्वारा की गई थी। 1905 में की गई थी, जो आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, इसका सही आंसर होगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में भारतीय छात्रों के लिए रहने के लिए बौद्धिक चर्चा के केंद्र के तौर पर इंडिया हाउस की स्थापना जल्द ही देश में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की एक केंद्र बना था। 20 नंबर है, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में किस जगह आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में अपनी होम रूल लीग शुरू की थी। आंसर क्या होगा, 20वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये करेक्ट है। 20वें का सही आंसर क्या होगा, ए करेक्ट है।
बेलगाम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 21 नंबर है, 1916 की ऐतिहासिक लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी, जिसे चरमपंथियों ने नरमपंथियों को फिर से साथ लाया गया था और मुस्लिम लीग के साथ संयुक्त मंच बनाया था। 21 का आंसर क्या होगा, अंबिका चरण मजूमदार इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 22 है, 22 नंबर क्वेश्चन, वह क्रांतिकारी कौन थे जिसने या जिनकी भारतीय राष्ट्र क्रांतिकारियों को राजनीतिक कैदी का दर्जा देने की मांग को लेकर लाहौर जेल में 63 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को मृत्यु हो गई थी। 22वें का आंसर क्या होगा, 22वें का आंसर ए करेक्ट है, जतिन नाथ दास, जतिन दास, यहाँ से सही आंसर होगा 22 में। 23 नंबर है, 23 नंबर है, देखना है कि इसमें सूची 1 और सूची 2 काकोरी षड्यंत्र केस 23 में क्या होगा, ए का 2 राम प्रसाद बिस्मिल, उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु, ठीक है, सी का 1 चटगांव शस्त्रागार छापा सूरसेन, और डी का 3 कानपुर बुलस्तिक केस एमएन राय। करेक्ट आंसर 30 जो हो जाएगा 23 का ए करेक्ट है। 24 नंबर है, फरवरी 1946 में किस शहर में HMIS तलवार जहाज पर रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों को ऐतिहासिक नौसैनिक विद्रोह हुआ था। 24 का आंसर क्या होगा, 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा से सी बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे में HMIS तलवार ने शुरू किया था, जो जमीनी स्तर पर स्थित एक सिंगल ट्रेनिंग सेंटर था, और यह विद्रोह शुरू में खराब खाने, नस्ली भेदभाव और ब्रिटिश अधिकारियों के बुरे बर्ताव की वजह से हुआ था, लेकिन जल्द ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े विरोध में बदल दिया गया था। 25 नंबर है, 1940 के दशक में निम्नलिखित ऐतिहासिक यहाँ पर घटनाओं का सही कालक्रम क्या होगा, पहले से बात के हिसाब से लगाएंगे तो 25वें का आंसर हो जाएगा पहला, है ना, पहला हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 1940 में। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 25वें में चौथा, मतलब CR फार्मूला, सी राजगोपालाचार्य जो फार्मूला था वो 1944 में। उसके बाद तीसरा आपका आएगा दिसाई लेक लिया का समझौता जो था, ये तीसरा 1945 में, और जो बचा लास्ट में दूसरा नंबर ये हो जाएगा वेवेल योजना शिमला सम्मेलन 1945। 1 4 3 2 25 का आंसर ए। 26 नंबर आते हैं, मुस्लिम लीग ने किस तारीख को कुख्यात डायरेक्टर एक्शन डे मनाया था, जिसके कारण बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से जानते थे। 26 का सही आंसर 16 अगस्त 1946 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान ने फेल होने के बाद पाकिस्तान बनाने को अपनी मांग जोड़ देने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। 27 नंबर है, यंग बंगाल मूवमेंट के नाम से क्रांतिकारी बौद्धिक आंदोलन जिसने फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ली थी और स्वतंत्र विचारों का समर्थन किया था, किसने शुरुआत की थी। 27 का आंसर हो जाएगा ये की थी हेनरी विलियम डेजरियो, इसका सही आंसर होगा ए नंबर। 28 नंबर है, नीचे दिए गए यहाँ पर ऐतिहासिक सामाजिक धार्मिक संगठन और उनकी स्थापना को सही कालक्रम पहले से बाद तक बताना है। 28 में बताइए, पहले से बाद में तो हो जाएगा आंसर इसका आत्मी सभा, ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका आएगा रहनुमाई मजदूर सभा, ठीक है, उसके बाद पहला आर्य समाज, और चौथा आपका हो जाएगा क्या, रामकृष्ण मिशन। करेक्ट आंसर 3 2 1 4, 28 का ये करेक्ट है। 29 नंबर है, 19वीं सदी में आखिर में सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में चले अलीगढ़ आंदोलन के संबंध में विचार करना है। इसका मकसद इस्लामी शिक्षाओं को आधुनिक पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा के बीच तालमेल बिठाना था। पहली बात 29 का करेक्ट है। सेकंड, इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक विचारधारा और शुरुआती आंदोलन को पुनर्जोर समर्थन किया था, गलत होगा। तीसरा, मुसलमानों में सामाजिक नैतिक मूल्यों के सुधार के लिए सर सैयद ने तहजीब उल अफलाक पत्रिका शुरू की थी। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, 29 का बी करेक्ट है। 30 नंबर आता है 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला 30 नंबर में कि देख लेते हैं क्या है। 30 बोले कांग्रेस के गठबंधन से पहले एक प्रमुख राष्ट्रवादी संगठन मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में नेताओं की किस समूह ने की थी। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ये की थी। 30 का करेक्ट आंसर ए यहाँ से सही है, जी सुब्रमण्यम हो जाएगा, अय्यर, एम राघवाचारी
और आनंद चावलो इसका सही आंसर होगा 30 का। आगे आते क्वेश्चन 31 नंबर। निम्नलिखित में से 31 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा बताना है। 31 में जो सही है करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में प्रथम रेल मार्ग 1862 में हावड़ा से मुगल सराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। 31 का सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 32 नंबर है बिहार से प्राप्त अंसड़ अभिलेख के बारे में विचार करना है कौन सा गलत होगा। ठीक है, देखते हैं इसमें। अंसड़ अभिलेख नालंदा के बिहार शरीफ से प्राप्त हुआ था, ये बात गलत है। कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था तत्कालीन गया से, गया जिले से। सेकंड है अपसर जिले में परवर्ती गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, सेकंड भी सही है, पहला गलत होगा। ओनली 2 करेक्ट है, तो पूछे गलत कौन सा एक। 33 नंबर आते हैं 33 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सर्वाधिक शहरीकरण वाले जिलों में से शामिल नहीं होता है? आंसर क्या होगा? शामिल नहीं है जो गया, इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के 3 सबसे ज्यादा शहरीकृत जिले पटना, मुंगेर, भागलपुर है। बेहतर बुनियादी सुविधाएं, औद्योगिक गतिविधियां, शिक्षण संस्थान और व्यवसायिक विकास के कारण इन जिलों में शहरी आबादी का अनुपात सबसे अधिक है। 34 आते हैं 34 नंबर है 1937 के चुनाव के संबंध में विचार करना सही कालक्रम क्या होगा? सही कालक्रम हो जाएगा पहला मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। ठीक है, उसके बाद दूसरा श्री कृष्ण के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस की गठन हुए थे। तीसरा हो जाएगा कि बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग कर दिया था। और चौथी बात पुनः विधानसभा चुनाव में श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बनना। 1 2 3 4 34 करेक्ट आंसर से ए। 35 आता है 35 नंबर क्वेश्चन। सविनय विज्ञान आंदोलन के समय बिहार में नियुक्त प्रांतीय प्रशासक निम्न में से कौन था? आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर ये था दीप नारायण सिंह, इसका सही आंसर होगा डी नंबर। 36 नंबर है बिहार में पंचायत समिति स्तर पर प्रमुख उप प्रमुख का चुनाव किस विधि से करते थे? आंसर हो जाएगा पंचायत समिति के सदस्यों का जो प्रत्यक्ष मतदान से। आंसर क्या होगा? सी 36 का सही आंसर है। 37 नंबर है गंगा के उत्तरी मैदान भाग में कॉप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है क्या? 37 का आंसर हो जाएगा ये कहा जाता है दियारा। दियारा से तात्पर्य गंगा नदी के मैदानी भागों में से बीच में पाए जाने वाले उन भागों में से जिनका निर्माण दशकों तक बालू के जमाव संचयन के कारण हुआ था। आंसर क्या होगा? 37 का सी। 38 आते हैं 38 बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार शहरी स्व शासन की त्रिस्तरीय संरचना में सबसे छोटे संक्रमणकालीन क्षेत्रों में से सबसे बड़े का यहाँ पर क्रम क्या होगा बताना है। आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। सही आंसर बी करेक्ट है। 39 नंबर है 39 बिहार जिलों में इन कथनों पर विचार करना है। अरवल बिहार का सबसे नया जिला है। 39 का पहला स्टेटमेंट आंसर क्या होगा? करेक्ट है 38वां और सबसे नया जिला है। अरवल को जहानाबाद जिला से अलग करके बनाया गया था। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहाँ से करेक्ट है। अरवल का गठन झारखंड के बनने के बाद हुआ था, यह भी बात करेक्ट है। तीनों बातें सही है। आंसर 39 का सी। 40 बरौनी तेल शोधक जो है कारखाना बेगूसराय जिले में स्थित है। 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड इसकी स्थापना 1964 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से हुई थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से 40 का यह भी करेक्ट है। तीसरा है वर्तमान में यह भारत पेट्रोलियम के अधीन काम करता है। तीसरी बात क्या होगी? गलत है, क्योंकि ये बरौनी रिफाइनरी का संचालन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL द्वारा किया जाता है, न कि भारत पेट्रोलियम। सी आंसर है। आगे आते क्वेश्चन 41 बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक निर्माण सबसे पुराना है? 41 का आंसर हो जाएगा धारवाड़ सेल, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 42 से 42 निम्नलिखित पर विचार करना है। बीहपुर सत्याग्रह भागलपुर में हुआ था। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि बीहपुर सत्याग्रह भागलपुर में हुआ था। ये बीहपुर अंग्रेजों का दमन चक्र काफी कठोर था और यहाँ कांग्रेस ऑफिस अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। पहली बात यहाँ पर करेक्ट है, गलत नहीं होगी, सही है। बीहपुर सत्याग्रह के दौरान भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उपेंद्र नाथ मुखर्जी थे। सेकंड भी करेक्ट है।
पूछे गलत कौन सा, तो कोई गलत नहीं, दोनों बातें एकदम सही है इसके। 43 नंबर है, बिहार 1912 में पहले बंगाल का हिस्सा था। पहला क्या होगा, 43 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 1 अप्रैल 1912 को बिहार में एवं उड़ीसा को संयुक्त रूप से पृथक राज्य बनाया गया था। सेकेंड बात करेक्ट है। बिहार के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे। तीसरी बात क्या होगी, 43 का तीसरा गलत है, सिर्फ 1-2 ही स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि सर चार्ल्स ईस्टवर्ड बेली बिहार को उड़ीसा से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ना कि सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट। 44 आते हैं, 43 का बी करेक्ट है यहाँ से। 44 आते हैं। 44 निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहा है? कौन सम्मिलित नहीं है? व्यक्ति और सम्मानित तथ्य के बारे में नहीं सम्मिलित ही हो जाएगा। सीलभद्र याजी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ये बात गलत है, क्योंकि सीलभद्र याजी ये क्या थे, ये यहां से गलत होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक नहीं थे। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना जयप्रकाश नारायण द्वारा और आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और अच्युत पटवर्धन और अन्य नेताओं ने की थी। यहाँ पर ये शामिल नहीं थे। 45 है, हिरण्यवाह के नाम से किस नदी को जानते हैं? 45 का आंसर हो जाएगा सोन, इसका करेक्ट आंसर है। 46 आते हैं, 46 निम्नलिखित में से किसने 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर करेक्ट आंसर ए करेक्ट है, सचिदानंद सिन्हा एवं मोहम्मद अली इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, जन सम्मान द्वारा हरिहर नाथ मेले में किस घाट पर स्नान किया जाता है? आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर ई कोणहरा घाट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यह मेला गंगा के गंडक और नदी दोनों के संगम पर लगता है। ये करेक्ट है। 48 आते हैं 48 निम्न में से कौन सा नृत्य जो होता है पुरुषों और स्त्री द्वारा वेशभूषा में किया जाता है? 48 का आंसर अवढ़िया इसका ये सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 49 बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार भारतीय राज्यों में बिहार की जनसंख्या गुना सबसे अधिक है। 49 का पहला करेक्ट है। पटना बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में दूसरा स्थान है। तीसरी बात क्या होगी? 49 का तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, है ना। 1-2 सब करेक्ट है। क्वेश्चन 50 आते हैं 50 बिहार के राजकीय जो प्रतीक है उसके बारे में विचार करने। बिहार का राजकीय पशु बैल है। 50 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। करेक्ट है। बिहार का राजकीय वृक्ष बरगद है। गलत है, क्योंकि बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है, बरगद नहीं होगा, है ना। जबकि राजकीय फूल गेंदा। आ जाते हैं क्वेश्चन 51 है 51 मौलिक कर्तव्य भाग 4A के बारे में चर्चा करने। मौलिक कर्तव्य की वर्मा समिति की सिफारिश पर आधार पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 51 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? गलत है, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के शामिल किया गया था और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आधारित था। पहला गलत हो गया। सेकेंड बोला राज्य के नीति निर्देशक तत्व को की तरह मौलिक कर्तव्य भी गैर न्यायोचित होते हैं, लेकिन अदालतों में किसी गैर कानूनी की संवैधानिक वैधता तय करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है बी। आगे आते हैं क्वेश्चन 52 52 नंबर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के संबंध में विचार करना है। पहली बात यहां से ये बोल रहे हैं संविधान के भाग 4 में दिए गए प्रावधान अदालतों द्वारा लागू कराए जा सकते हैं और कानून बनाते समय उन्हें राज्य द्वारा लागू करने के लिए कानून रूप से बाध्य होगा। पहला क्या होगा? 52 का पहला स्टेटमेंट यहां से गलत है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 37 के अनुसार भाग 4 डीपीएसपी में दिए गए प्रावधानों को किसी भी अदालत में लागू नहीं करा सकता है। पहला गलत है। सेकेंड बात है
मुंद्रमा बेस मामले में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशित तत्वों के बीच संतुलन के लिए आधारित होगी। सेकेंड बात करेक्ट है। ओनली टू सही आंसर 52 बी। 53 संविधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी सूची अनुसूची 1949 में अपनाए गए मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी, लेकिन इससे सबसे पहले संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया था। आंसर क्या होगा? 53 का करेक्ट आंसर ए नवीन सूची करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 54। निम्नलिखित में से कौन पूरी तरह से राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करता है और उनकी भूमिका के लिए कार्यकाल पे कोई वैधानिक सुरक्षा होती है निर्धारित नहीं करता है? आंसर 54 का हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, और यह आर्टिकल 76 में इसका वर्णन किया गया है। आगे आते क्वेश्चन 55। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय के सदस्यों की कुल संख्या भारत के संविधान द्वारा तय की गई थी, न कि राष्ट्रपति के संसद पर मर्जी से छोड़ी गई थी? आंसर 55 का करेक्ट आंसर बी वित्त आयोग इसका करेक्ट आंसर देगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 56। जब तक संसद कानून बनाकर कोई व्यवस्था न कर दे, तब तक सुप्रीम कोर्ट प्रत्येक हाई कोर्ट की सभी कार्रवाई में साथ सभी बिलों की कानूनी का संवैधानिक पाठ किस एक भाग में होना चाहिए? आंसर 56 का हो जाएगा ये करेक्ट आंसर यहाँ से केवल अंग्रेजी में बी। आगे आते क्वेश्चन 57 नंबर। पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से संबंधित समिति ने सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता सुरक्षा देने के लिए सिफारिश की थी? तो किस समिति के बताना है, किस समिति ने? आंसर हो जाएगा 57 का LM सिंघवी समिति, सी आंसर होगा। 58 नंबर आता है 58। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के तहत उस नगर पालिका क्षेत्र में एक अधिक वर्षों का वार्ड समिति को गठन करने पर आबादी कितनी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा 58 का करेक्ट आंसर ये 3 लाख या उससे अधिक। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन यहां से 59 इनमें से कौन सा संविधान प्रावधान राज्य के विधानमंडल को पंचायतों के चुनाव के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है, जिसमें चुनाव कराने का अधिकार और तरीका तय करना भी शामिल है? 59 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? बी 243 का के सही आंसर है। 243 के पंचायत चुनाव से संबंधित है और ये राज्य विधानमंडल के पंचायत चुनाव के संबंध में सभी प्रावधान करने का अधिकार देता है। क्वेश्चन 60 है भारत की संसद के सर्वोच्च न्यायालय के बीच संवैधानिक संबंध के बारे में, शक्तियों के बंटवारे के बारे में विचार करने। संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने और उसकी संख्या न्यायाधीश को बदलने का अधिकार होता है, लेकिन उसे संवैधानिक रूप से निर्धारित करने को अधिकार क्षेत्र से कम नहीं कर सकता है। पहला क्या होगा? 60 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय को किसी न्यायाधीश के कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उसके आचरण पर संसद में केवल तभी चर्चा की जा सकती है जब न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करते हुए राष्ट्रपति के संबोधन को प्रस्तुत करने पर प्रस्ताव लाया जाए। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी करेक्ट है। दोनों बातें यहां से करेक्ट है। सी यहां से क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 61 है निम्नलिखित में से किन राशियों की इकाइयां समान नहीं है? किन राशियों की इकाइयां समान नहीं है? आंसर हो जाएगा एक तो चालकता प्रतिरोधकता की और एक हो जाएगा गुरुत्व विभव की आघूर्ण की। करेक्ट आंसर यहां से 2 4 करेक्ट है, क्योंकि चालकता प्रतिरोधकता ये विद्युत चालकता प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम होता है और प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती है, जबकि गुरुत्व विभव और आघूर्ण जो होता है इसकी गुरुत्व विभव को प्रति इकाई द्रव्यमान के लिए किए गए कार्य की परिभाषित करता है। इसकी मूल इकाई जूल किलोग्राम होती है।
2 4 इसका आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन, 2 4 करेक्ट है तो 61 का आंसर क्या होगा? सी। 62 नंबर है, पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? आगे आते हैं, पदार्थ की अवस्था के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन सही है? पहला बोला है गलन के दौरान तापमान क्या होता है? स्थिर होता है। 62 पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, गलनांक पर ठोस और द्रव में अवस्थाएं संतुलन और एक साथ विद्यमान रहती है। गलनांक दाब पर निर्भर नहीं करता है। क्या होगा? तीसरा गलत है, क्योंकि गलनांक वह तापमान होता है जिस पर ठोस और द्रव अवस्थाएं संतुलन एक साथ विद्यमान रहती हैं। गलत हो जाएगा, 1 2 सिर्फ यहां से करेक्ट है। बी का क्या होगा? 62 का करेक्ट आंसर है। 63 आते हैं, 63 63 नंबर है, भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है। गलत है, ये क्या होता है? बढ़ेगा। ध्रुवों पर भूमध्य रेखा पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है, बढ़ता नहीं है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान भूमध्य रेखा पर अपेक्षाकृत अधिक होता है, कम नहीं होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान 0 होता है, ये बात करेक्ट है। सिर्फ चौथा करेक्ट, लेकिन गलत पूछा है तो 1 2 3 सी। 64 आते हैं, 64 बोला है, यीस्ट में अवायवी श्वसन अथवा किण्वन के दौरान पाइरूवेट्स किससे परिवर्तित होता है? आंसर हो जाएगा 64 का एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही यहाँ पर लिंक प्रदर्शित नहीं करता है? बताना आपको तो कि कौन सा नहीं करता है, सोचो क्या होगा इसका आंसर। आंसर क्या होगा? 65 का करेक्ट आंसर बी आंसर करेक्ट है। वह बिंदु जहां बल लगाया जाता है ये यहाँ पर आधार बिंदु नहीं होगा। ठीक है, 65 का बी आंसर होगा। आधार बिंदु वह स्थिर धुरी जिसके चारों ओर उत्तोलक घूमता है, और वह बिंदु जहां भार वस्तु स्थित होती है और उससे वास्तव में भार बिंदु कहा जाता है। आंसर यहाँ पर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 है, 66 बोले सूची को सूची 2 विशेषता और इसके कारण के बारे में विचार करना है। पहली बात, शून्य द्रव्यमान क्या होगा? शून्य द्रव्यमान आपको हो जाएगा 66 में पहला। दूसरा ये हो जाएगा आपका न्यूट्रिनो। भिन्नात्मक आवेश क्या होगा? तीसरा क्वार्क। भिन्नात्मक स्पिन पॉजिट्रॉन और पूर्णांक स्पिन फोटॉन। करेक्ट आंसर 2 3 1 4 सी। क्वेश्चन नंबर 67 है, हाइपरमेट्रोपिया के पीड़ित व्यक्ति के बारे में विचार करना है। व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। पहला क्या होगा? पहला 67 का स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? गलत है, क्योंकि यहां पर दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। सेकेंड, लेंस की फोकल की लंबाई समान से अधिक होती है। सेकेंड क्या होगा? सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, निकट वस्तु को प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। एकदम सही बात है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। गलत है, अवतल लेंस का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, ये बात गलत हो जाएगी। अवतल लेंस का प्रयोग मायोपिया या निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए करते हैं, ये गलत होगा। आंसर क्या होगा? पूछा क्या था, सही कौन सा है ना? 2 3 करेक्ट है, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 68 है, कार के संबंध में निम्नलिखित में से विचार करना है। कार करने के लिए बल की आवश्यकता होती है लेकिन विस्थापन की नहीं। 68 का पहला क्या होगा? स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड, कार एक सदिश राशि नहीं है। ये बात क्या है? ये बात इसकी गलत है। कार के लिए बल का विस्थापन दोनों का शून्य न होना आवश्यक होता है। कार एक सदिश राशि नहीं है बोल रहा है ना, कार एक अदिश राशि है। एकदम सही बात है, कार सदिश राशि नहीं है। आंसर क्या होगा? केवल एक करेक्ट है। तो और देखते हैं क्या दे रखा है। अच्छा, तीसरा भी दे रखा है। तीसरा बोल रखा है कि कार न केवल उन स्थितियों में शून्य होता है जहां बल विस्थापन को कोण 0 हो,
गलत है। एक अर्ग 10⁻7 जूल के बराबर होता है, ये बात गलत है क्योंकि एक अर्ग जो होता है ये 10⁻7 जूल होता है। सिर्फ यहाँ पे कौन सा करेक्ट था जो मैं आपको बताया, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट था, एक बात इसकी करेक्ट है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित पर विचार करने। घर्षण बल दो सतहों के बीच अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होता है। 69 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, स्थैतिक घर्षण लुढ़कने वाले घर्षण से कम होता है। सेकंड बात क्या होगी? गलत है। तीसरा, अधिक होता है उससे कम नहीं होता है। अत्यधिक घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं और या टूट जाते हैं। सही बात है। घर्षण गुणांक का मान अनंत होता है। गलत है, अनंत नहीं होता है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट है। पूछा क्या है कि 1 और 3 करेक्ट है ना? 1 और 3 सही है, ये बी आंसर सबका होगा करेक्ट, 69 का बी। 70 आते हैं। नंबर है 70, निम्नलिखित पर विचार करना है। परासरण की प्रक्रिया में विलायक सांद्र विलयन के तनु विलयन की घोल की ओर गति करता है। पहला क्या होगा? 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि परासरण विलायक अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से कम विलय सांद्रता वाले विलयन की अधिक विलयन सांद्रता वाले की ओर गति करेगा। विपरीत परासरण तनु विलयन पर भारी दाब लगाया जाता है। गलत है क्योंकि विपरीत परासरण सांद्र विलयन को वाले भाग को भारी दाब लगाता है। ये दाब विलायक के अणुओं को प्राकृतिक परासरण की दिशा में विपरीत आर्ध भाग में तनु भाग की ओर ले जाता है। तो आंसर क्या होगा? दोनों बातें गलत है। 70 का आंसर डी। 71 आते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है। 71, मोमबत्तियां बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मोम रासायनिक दृष्टि से किसका मिश्रण होता है? 71 का आंसर हो जाएगा, ये मिश्रण होता है किसका? करेक्ट आंसर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और स्टीयरिक अम्ल का। डी यहां से सही आंसर होगा। आगे आते हैं। क्वेश्चन 72, 72 नंबर है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में विचार करने। सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। 72 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? ये डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार सभी जो पदार्थ अविभाज्य परमाणु से बने होते हैं। क्या होते हैं? अविभाज्य परमाणु से बने होते हैं। ये परमाणु इकाइयां वे होती हैं जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेती हैं। सेकेंड बात है, किसी दिए गए तत्व में परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। डाल्टन ने प्रस्तावित किया था कि दिए गए तत्व में सभी परमाणु द्रव्यमान रासायनिक गुण समान होंगे, ठीक है, अलग नहीं होंगे। तीसरी बात है, विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। डाल्टन के अनुसार विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। सही बात है। किसी यौगिक में परमाणु का सापेक्ष संख्या का प्रकार निश्चित होता है, अनिश्चित नहीं होता है। दो बात करेक्ट है, दो गलत है। आंसर बी। 73 है, सही मिलान करना है पदार्थ और यहाँ पर इसका उपयोग क्या होगा? 73 में जियोलाइट, मर्दुकर, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चौथा ढलाईकर, अल्ट्रासोनिक जो मशीनें होती हैं, 2 ढलाईकम और कार्बोडम जो ये हो जाएगा आपका कांच का काटना। करेक्ट क्या होगा? क्या होगा आंसर? 73 का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट है। 74 आते हैं। 74 नंबर है। क्वेश्चन 74, CaOH, और CaOH का ऑल्टर्स एक्वा है ना, इसे बोला कि ऊपर दिए गए समीकरण किसका उदाहरण है? 74 का आंसर हो जाएगा, ये उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का। संयोजन अभिक्रिया तब होती है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं और इस रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड जल H2O के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा को बताता है। 75 बातें। आगे आते 75 नंबर। ऊष्मा के
चालन द्वारा एक वस्तु के दूसरी वस्तु में स्थानांतरण के लिए यह आवश्यक है कि दोनों वस्तुओं का तापमान अलग अलग हो। आंसर क्या होगा? दोनों वस्तुओं के बीच चालन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होने के लिए दो शर्तें होती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक शर्त होता है कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे के सीधे भौतिक संपर्क में होने चाहिए और दोनों के बीच तापमान का अंतर उसमें प्रवणता होनी चाहिए। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से ये वाला जो बात है करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर। 76 में से कौन सा टिंडल प्रभाव दिखाता है? टिंडल प्रभाव कौन दिखाता है? करेक्ट आंसर 76 का हो जाएगा ये दूध, डी आंसर होगा। टिंडल प्रभाव घटना है जिसमें किसी मिश्रण में निलंबित कणों के प्रकाशीय किरणों को प्रकीर्णन होता है, जिससे प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देने लगता है, और यह प्रभाव केवल कोलाइड विलयन में सूक्ष्म निलंबन कणों में दिखाई देता है। दूध एक कोलाइड जो है वो कणों का आकार को बीच में बताता है, और यह आकार इतना बड़ा होता है कि गुजरने वाली प्रकाशीय किरणें रोककर उससे प्रकीर्णन कर देती है, जिससे क्या होता है कि जिससे प्रकाश की किरण का पूरा मार्ग प्रकाश से दिखाई देता है। आंसर क्या होगा? 76 का बी करेक्ट है। तो इस टाइप से यहाँ पर 76 यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए, और हम लोग करेंगे 77 से 150 तक हम लोग कल कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर ये टेस्ट का फिनिश हो जाएगा, और जितने भी टॉपिक यहाँ पर आए उन टॉपिक को जाकर डीप में पढ़ो, और अच्छा से आपका सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।